प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा की गणित का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है यहाँ पे नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। इस चैप्टर में सबसे पहली परिभाषा आती है यहाँ पे प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जो गिनती में आने वाली जो संख्या होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो संख्या गिनती में आती हैं, गिनती का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से आदि, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद में आपकी जो दूसरी संख्या है वो है यहाँ पे पूर्ण संख्या, वॉल नंबर। तो पूर्ण संख्या जो हमारी वॉल नंबर है, यदि इस प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम 0 और मिला दें तो वो संख्या क्या बन जाएगी? हमारे सामने पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है, यदि इस संख्या के आगे मैं यदि 0 लगा दूं तो ये जो संख्या बन जाएगी वो हमारी क्या बनेगी? यहाँ पे पूर्ण संख्या बनेगी। ये तो बात आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरी यहाँ पे संख्या है, वो हमारे सामने है यहाँ पे पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर्स नंबर्स। अब ये क्या होती है? यदि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक संख्या और मिला दे, जैसे हमारे पास ये संख्या है, जो हमारे पास पूर्ण संख्या है, इस संख्या के सामने हम क्या कर देते हैं? जो हमारी प्राकृत संख्या को ऋणात्मक और मिला दे, प्राकृत संख्या का जो ऋणात्मक मिला दे, तो वो संख्या हमारी क्या बन जाएगी? यहाँ पे पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या के अंदर क्या हो जाएगा जी? प्राकृत संख्या के अंदर अपने को क्या करना है? एक ऋणात्मक मान निकाल देते हैं। तो अपने को ध्यान रखना, जो 0 से बड़ा जो पूर्णांक होगा, 0 से बड़ा जो पूर्णांक होगा उसे हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। 0 से बड़े पूर्णांक को हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और जो 0 से छोटा पूर्णांक होगा उसे हम क्या कहते हैं? एक ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना अपने को, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में ऋणात्मक पूर्णांक। परंतु जो 0 है, इसके अंदर जो 0 है, ये ऐसा पूर्णांक है, ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना तो ये धनात्मक पूर्णांक होगा, और ना ही ये एक ऋणात्मक पूर्णांक होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी अगली परिभाषा। अगली परिभाषा यहाँ पे है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब देखो, रेशनल जो नंबर होता है ये क्या होता है? परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। ये ध्यान रखना, परिमेय संख्या जो होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर जो Q का वैल्यू है वो कभी भी मान 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, यदि Q का मान 0 आ गया तो वो अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। उसमें मैं आपको बता देता हूँ जो इसके उदाहरण हैं: 3/4, 5/7, 1/2 और 7/3। तो ऐसी संख्या जब भी आए तो अब ये चीज़ ध्यान रखना कि ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? एक परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ से हमने 4 संख्याओं के बारे में पढ़ा है। अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में प्रश्न क्या दे रखा है? पहला प्रश्न अपने को दिया रखा है यहाँ पे। प्रश्नावली जो हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपनी यहाँ पे है 1.1। तो उसका पहला प्रश्न अपने को क्या दे रखा है कि क्या अपने को दे रखा है यहाँ पे, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ P और Q जो हमारे पास पूर्णांक हैं और जो Q की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने को बोला क्या है कि जो 0 है वो हमारा क्या है? यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा, जब इसने बोला कि 0 एक परिमेय संख्या है, जब 0 परिमेय संख्या कैसे हो सकता है? यदि इसके हर में यदि मैं 1 लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? एक
परिमेय संख्या बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, जीरो के नीचे मैंने क्या लिख दिया, हर में एक लिख दिया, तो ये क्या बन गया, एक परिमेय संख्या। तो हाँ, तो ये जो हमारे पास में जो जीरो है वो क्या हो जाएगा, एक जो शून्य है हमारा, ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को, क्योंकि 0/1 या शून्य को हम क्या कर सकते हैं, 0/1 जैसे लिख सकते हैं इसको 0/1 अर्थात P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ लिखा जा सकता है, लिखेंगे यहाँ पे जहाँ Q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड प्रश्न के ऊपर। तो सेकंड प्रश्न हमारे सामने क्या दिया है, 3 और 4 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात नहीं। तो मतलब आपकी संख्या 3 है और एक 4 है, तो आपको पता है अपने को 6 संख्या निकल, तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 को जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 7 को ऊपर भी गुणा करनी है और नीचे भी गुणा करनी है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी इसके अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, भाग दे देंगे इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा, 7 ही 1 हो जाएगा 21 बट्टे में क्या हो जाएगा 7। अब इसके साथ में हम करेंगे 7 के साथ इसकी गुणा भी करेंगे और इसके साथ में इसका क्या करेंगे, भाग भी करेंगे। तो 7 × 4 सेकंड कितना आएगा 28 और बट्टे में क्या आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या पूछा इसके अंदर, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 6 परिमेय संख्या वो हो जाएगी हमारे पास 21 है, इसके बाद में लेना है अपने को। ठीक है, तो 21 के बाद अपने क्या हो जाएगा यहाँ पे 22, तो 22 क्या हो जाएगा अपने पास में 7, फिर 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये अपने को ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हमने 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याओं को इस प्रकार से निकाल दिया है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड प्रश्न के ऊपर। थर्ड प्रश्न हमारे सामने इस भिन्न रूप में दिया है 3/4 और 4/5। तो यहाँ पे हमने को दिया है 3/4 और 4/5 के बीच में अपने को क्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे है 3/5, अपने पास संख्या जो है 3/5 और एक अपने पास यहाँ पे है 4/5। अपने को कितनी संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हमको क्या करना है, एक जोड़ देंगे इसमें साथ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना आएगा 6, ऊपर भी गुणा कर दी इसके साथ में, नीचे इसका भाग दे दिया। ठीक है, दोनों साइड में। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ 3/5 और यहाँ पे लिख देता हूँ 4/5। अब गुणा कर लेते हैं, 6 × 3 से करेंगे कितना आएगा अपने पास 18 बट्टा में आ जाएगा 30, 6 × 4 से करेंगे हो जाएगा 24, 24 बट्टा अपने पास में आ जाएगा 30। अब इनके बीच में आपको क्या करनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो मैं लिख दूँगा 3/5 और 4/5 के बीच, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या के बीच, 4/5 के बीच में हम क्या करते थे यहाँ पे 5 परिमेय संख्या। तो अपने पास संख्या क्या हो जाएगी, अब 18 तो हो जाएंगे अपने पास 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और यहाँ पे हो जाएगी अपने पास में 23/30। तो हमने इस प्रकार से मान को यहाँ पे हमने 5 परिमेय संख्याओं को इस प्रकार से निकाल दिया है। ठीक है, 3/5 और 4/5 के जो बीच में संख्या आ गई वो कितनी आ गई अपने पास में 5 आ गई है।